24 दिन एनआईसीयू में रखा था। 24 दिन हमने कैसे निकाले हैं वो तो हमारा मन ही जानता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों हुई थी और किस कारण से हुई थी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब हम हमारे बेबी को हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो हमने उसकी किस तरीके से केयर करी, क्योंकि मेरी जो बेबी है वो 28 वीक्स में ही हो गई थी, 28 वीक्स में ही हो गई थी। इसकी वजह से उसका जो वेट था वो बहुत कम था, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि 1 किलो और 200 ग्राम ही उसका वज़न था। तो उसको ना दूध पीना आता था ना उसका वेट था, तो उसकी वजह से उसको बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसका बहुत सामना हमको करना पड़ा। तो इसलिए हमने डॉक्टर ने उसको 24 दिन एनआईसीयू में रखा था। 24 दिन हमने कैसे निकाले हैं वो तो हमारा मन ही जानता है। फिर उसको 24 दिन एनआईसीयू में रखा, उसके बाद में 2 दिन हमको वहाँ पर रखा था कि हमको सब सिखाया डॉक्टर ने कि आपको कैसे इसकी केयर करनी है, कैसे इसे दूध पिलाना है, कैसे इसकी जो भी है जो दवा है सब उन्होंने मतलब कि सब A to Z हमें समझाया कि कैसे आपको इसको प्रॉपरली घर पर रखना है। तो ये जो सब बातें हैं वो सब मुझे मेरे डॉक्टर ने बताई है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारी बेबी को घर पर लेकर आए तो सबसे पहले हमने उसे टाइम टू टाइम फीड करवाया, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसे फीड करना नहीं आता था। हम उसको कटोरी और चम्मच से ही फीड करवाते थे। डॉक्टर ने कटोरी और चम्मच से ही दूध पिलाने के लिए कहा था, क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि वो सक नहीं कर पाती थी, क्योंकि अभी उसका जो यहाँ ग्रोथ होती है इधर जॉ लाइन की, क्योंकि उससे पेट के अंदर इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो सक करना सीख सके। जो बेबीज़ होते हैं नॉर्मली जो लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं उसी में ही बेबी जो होते हैं वो अपने जो दूध पीने की प्रैक्टिस करते हैं, बट उसे वो टाइम पेट के अंदर मिला ही नहीं, इसलिए उसे दूध पीना बिल्कुल नहीं आता था। जब हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर उसको दूध पिलाते थे, वो भी दूध उसको मुंह से नहीं डायरेक्ट पाइप से पिलाते थे। उसके मुंह में यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप डाली हुई थी, उससे डॉक्टर सीरीज से उसे दूध पिलाते थे। फिर उसके बाद में जब हम उसको घर पर लाने वाले थे तब 2 के 3-4 दिन पहले से उसको कटोरी और चम्मच से वहाँ पे दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया था कि ये अगर इसको घर ले जाना है तो पहले इसको यहाँ पर दूध पिलाना चालू करना पड़ेगा। उसकी मतलब कि आदत डलवाई के अब इसको कटोरी और चम्मच से दूध पीना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे उन्होंने उसको वहाँ पे 4-5 दिन पिलाया, दूध देखा कि हाँ पी रही है नहीं पी रही। पीती थी बट थक जाती थी, क्योंकि मेरी बेबी इतनी छोटी थी, 1 चम्मच दूध पीते पीते तो उसकी सांस भर आती थी, वो सांस लेने लगती थी जल्दी जल्दी। तो हमको बहुत टाइम लगा, बट धीरे धीरे वो ठीक हो गई। हम उसको पिलाते थे, आधा पौना घंटा वो लेती थी दूध। 2 चम्मच दूध पीने वो आधा घंटे से ऊपर करती थी। बट डॉक्टर ने बोला था कि वो भले थक जाए पर आपको नहीं थकना है। वो तो थक ही जाएगी क्योंकि उसका इतना वेट नहीं है, इसकी वजह से ही तो हम आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रहे हैं। तो हम उसको कटोरी चम्मच से दूध पिलाते थे टाइम टू टाइम। 1-1 घंटे में हमें दूध पिलाने के लिए कहा था डॉक्टर ने कि आपको 1-1 घंटे में उसको दूध पिलाना है। अगर वो सो रही है तो उसको जगा कर दूध पिलाना है, बट आपको पिलाना है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 घंटे से ज़्यादा होता है तो फिर उसको जो इंसुलिन लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको उसको 1-1 घंटे में फीड करवाना ही है। के लिए उन्होंने मेरा ब्रेस्ट मिल्क ही कहा था, क्योंकि पहले से ही मेरे डॉक्टर ने उसको ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाया था। जब वो पैदा हुई थी उसके बाद से ही मुझे कह दिया था कि आपको अपने बेबी को अपना दूध ही पिलाना है, कोई फॉर्मूला मिल्क या बाहर का कोई दूध आता है वो नहीं पिलाना है। तो इसलिए डॉक्टर ने जब मेरी बेबी हुई उसके तुरंत 8 से 10 घंटे बाद तुरंत सिस्टर को भेज दिया था और दूध निकलने की जो भी प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कर दी थी। और फिर
धीरे धीरे मेरा मिल्क प्रोड्यूस होना चालू हो गया था, तो मुझे दूध में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। 24 दिन बेबी NICU में थे, फिर भी मुझे दूध की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे पंप प्रोवाइड किया था जो दूध निकालने का आता है। उससे मैं दूध निकालती थी, दिन में 5 से 6 बार दूध में पंप करती थी, और वही दूध हम अपने बेबी को हॉस्पिटल में बेचते थे। मैं जाती थी 2 टाइम उसको KMC में लेने के लिए हॉस्पिटल, और रात को जब 11-12 बजे टाइम होता था तब वो मेरे हस्बैंड लेकर जाते थे दूध की बोतल उसके लिए। तो ऐसे मैंने उसको मेरा ही दूध पिलाया हॉस्पिटल में भी और घर पे आने के बाद भी। जितना हो सके बेबी को KMC में लेना है। KMC का मतलब कंगारू मदर केयर देनी है, क्योंकि जितना बेबी को KMC में छाती से यहाँ पे बिना कपड़ों के, यहाँ पे बेबी भी बिना कपड़े का और आप भी बिना कपड़े के, यहाँ पर जितना आप उसे लेकर रखोगे उतना ही उसके लिए बहुत अच्छा होता है। आप लेकर बैठ भी सकते हो इस तरीके से, नहीं तो फिर आप, मैं क्या करती थी, जो पीछे तकिए लगाती थी 2-3 और ऐसे थोड़ा जो आधे से लेट जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में बेड होता है तो उसे थोड़ा ऐसे कर देते, इस टाइप से थोड़ा लेट से जाते थे, फिर उसको यहाँ पर रख के बैठे, क्योंकि ज़्यादा देर बैठना मुझसे नहीं होता था कि आधा घंटा तो इनफ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाती थी। इसलिए फिर मैं उससे थोड़ा आधा लेट के ऐसे उसको अपने ऊपर रखती थी। दिन में 3 से 4 बार ये प्रोसेस करती थी। अगर मैं थक जाती थी रात को एक बार मेरे हस्बैंड ये प्रोसेस करते थे KMC का, क्योंकि इससे बेबी का जो वेट बढ़ने में बहुत हेल्प होती है और इसी से मम्मा को दूध आता है। इसलिए आपको भी बेबी को KMC में रखना है। जब तक बेबी 3 से 4 किलो का नहीं हो जाता तब तक आपको बेबी को KMC देना ही है। KMC में कोई भी नकारा नहीं करना है कि नहीं आज नहीं लेना है। जितना आप उसको KMC दोगे उतना ही बेबी का वेट जल्दी बढ़ेगा और आपको भी मिल्क प्रोड्यूस होगा। आपको अपने जो बेबी होता है उसकी जो भी डॉक्टर जो मेडिसिन होती है, मल्टीविटामिन की D3 के ड्रॉप्स आते हैं, फिर कैल्शियम की दवा आती है, वो जो भी डॉक्टर देते हैं वो उसको टाइम टू टाइम पिलानी है। कोई भी दवा स्किप नहीं करनी है। जब तक आपके डॉक्टर नहीं कहते कि आप दवा बंद कर दीजिए तब तक आपको कोई भी दवा अपने मन से बंद नहीं करनी है, क्योंकि वो दवा बेबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरी बेबी को कम से कम 1 साल तक हमने D3 के जो ड्रॉप्स आते हैं वो और कैल्शियम की दवा 6 महीने तक पिलाई है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको बेबी की कोई भी मेडिसिन होती है वो बिना अपने मन से ये डॉक्टर से पूछे बिना बंद नहीं करना। जब आपके डॉक्टर कहें कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको बंद कर सकते हो, तभी आप मेडिसिन बंद करेंगे। अपने मन से कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे भी मल्टीविटामिन्स की और आयरन की दवा दी थी, क्योंकि कि आपके ये दवा खाओगे तो कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क बनेगा उसमें इसके जो गुण होते हैं दवाई के वो आएंगे, तो वो बेबी में जाएंगे, तो आपका जो मिल्क है वो बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप, मुझे भी डॉक्टर ने कम से कम 3 महीने दवा का कोर्स दिया था, जो मैं खाती थी। आयरन की, मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन दी थी, जो मैंने 3 महीने तक कोर्स किया था। तो आप भी, अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको दवा खानी है तो आप भी खाइएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। आपके बेबी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको उसे नहलाना नहीं है, बस रोज़ आप उसको स्पंजिंग कर दीजिए। गुनगुने पानी में कॉटन के कपड़े को डिप करके रोज़ उसका पूरे शरीर पे स्पंजिंग कर दीजिए। उसके हाथ पैर सब जगह अच्छे से स्पंज कर दीजिए। उसको स्पंज बाथ दे दीजिए, बट उसको नहलाना नहीं। जब तक आपका बेबी 2.5 किलो के ऊपर नहीं हो जाता तब तक उसे नहलाना नहीं है, क्योंकि उससे वेट कम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर, इवन सब डॉक्टर, मेरे डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि जब तक आपका बेबी का वेट 2.5 किलो के ऊपर नहीं हो जाता तब तक आप उसको नहलाइएगा मत। नेक्स्ट, आपको उसको कोई भी अभी वैक्सीन नहीं लगवानी है, क्योंकि बेबी का वज़न होता है वो बहुत कम था। इसलिए मुझे मेरे डॉक्टर ने कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए मना कर। जब तक वो 2 किलो के ऊपर नहीं हो जाती तब तक उसे कोई भी वैक्सीन नहीं लगने वाली थी।
उसको जब उसकी पहली वैक्सीन भी दी थी, वो जब 24 दिन की हो गई थी, जब हम उसको घर पर लाने वाले थे, उसके 2 दिन पहले ही डॉक्टर ने उसको जो सबसे पहली वैक्सीन होती है वो लगाई थी। उसके बाद में के बोला था कि आपका बेबी जब 2 किलो के ऊपर होगा उसके बाद आप नेक्स्ट वैक्सीन लगवाएंगे, उसके पहले नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जो वैक्सीन का जो दर्द होता है वो प्रीमेच्योर बेबीज नहीं झेल पाते, क्योंकि उनका वेट बहुत कम होता है। इसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब तक बेबी का वज़न 2 किलो के ऊपर ना हो तो उससे वैक्सीन मत लगवाइए। और बाहरी पर्सन को भी आपको अपने बेबी के पास नहीं आने देना है। जितना है वो आप अपनी बेबी को घर में ही रखें, कहीं बाहर ना ले जाए भीड़ वाली जगह पर। जितना हो आप उसे घर में रखें। अब हमेशा उसके पास में हैंड वॉश करके ही जाना है, ऐसे ही उसके पास में नहीं जाना है। उसको लेना भी है तो भी हैंड वॉश करना है, फिर उसको लेना है। कोई भी बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है आपके घर में, इवन मेरे हस्बैंड भी जो आते थे वो पहले आकर हाथ पैर धोते थे, उसके बाद ही बेबी को टच करते थे, या फिर नहाते थे तभी बेबी को टच करते थे, उसके पहले नहीं करते थे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अपने बेबी के पास में जाए तो हाथ धोकर फिर ही उसको टच करना है, और उसको जितना हो सके उसको आराम करने दें। ये नहीं कि आप उसको पूरा दिन ऐसे गोद में ले लेके घूमेंगे कि ये वो, सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसको जितना बने उतना आराम करने देना है। उसको जितना हो सके उसको अपने मुंह से दूर रखना है। आप सोचते हो कि बार बार उसको किस करे, वो नहीं, क्योंकि अभी वो छोटा है, अभी उसको इतना वो सब करना ठीक नहीं है। हमें डॉक्टर ने मना करा था कि आप इसको कोई किस विस के कोई बाहर वाला आता है तो बेबी को किस करने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। बेबी का जब वो टाइम हो जाता है दूध पीने का, अगर आपका बेबी सो रहा है तो उसे उठाकर फीड करवाना है। आप ये मत सोचिए कि आपका बेबी सो रहा है, आपको मन नहीं हो रहा है उठाने का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको उसे उठाना है और फीड करवाना है, क्योंकि उसे 1-1 घंटे में फीड करवाना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे से ज़्यादा तो सिर्फ चलो 1 घंटे से 1.5 घंटा, बट उससे ज़्यादा आप उसे सोने मत दीजिए। आप उसको उठाइए। उठाने के लिए आप उसके कपड़े उतार सकते हो। अगर आप कपड़े उसके जैसी बटन खोलोगे तो वो जाग जाएगा, और नहीं जागते तो उसको आप पैर के तलों में गुदगुदी कर सकते हैं, या फिर कान के पीछे गुदगुदी कर सकते हैं, या फिर ऐसे करके ऐसे मारते हैं धीरे से तो भी बेबीज उठ जाते हैं। तो इस तरीके से आप बेबी को उठा सकते हो। हमें यही डॉक्टर ने बताया था कि आप अगर आपका बेबी ना उठता हो तो आप ऐसा कीजिए तो वो उठ जाएगा। फिर उसे फीड करवाइए, फिर उसे बर्प करवाइए, कंधे पे रख के उसको डकार करवाइए, उसके बाद ही उसको सुलाना है। बिना डकार के उसको नहीं सुलाना है, क्योंकि हमें डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप बेबी को बिना बर्प किए सुला देते हो तो वो जो दूध होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, नाक होती है वहाँ पे चढ़ जाएगा। और अगर एक बार वो चढ़ गया और अगर बेबी के जो ब्लड होता है उसमें मिक्स हो गया, बेबी के ब्लड में जो मिक्स हो गया, और वो ब्लड माइंड में भी जाता है, सिर में भी जाता है। अगर वो दूध आपके बेबी के सिर में चला जाता है तो बेबी कम हो सकती है। इमरजेंसी में बेबी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसकी वजह से हमें डॉक्टर ने कहा था कि आपको अपने बेबी को बिना बर्फ की दिलाए बिल्कुल भी नीचे सुलाना नहीं है। जब बर्फ दिलाओगे तभी आप उसको नीचे सुलाओगे, क्योंकि मैंने एक केस देखा है जब मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल एक्चुअली थी नहीं, हॉस्पिटल में मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी। तो एक लेडी आई थी, उसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मेरा बेबी ऑफ हो गया। तो उन्होंने बोला क्यों? तो उसने कहा कि मैंने मेरे बेबी को दूध पिला के सुलाया था, झूले में, झूला होता है जो, उसमें सुलाया। तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसने सब उल्टी कर दी और एकदम से ही वो एक्सपायर हो गया। तो डॉक्टर ने उन लेडी को कहा कि आपने उससे दूध पिलाकर डकार दिलवाई थी। तो उन्होंने बोला नहीं। तो कि यही आपने गलती करी कि आपको हमेशा बेबी को दूध पिला के डकार दिलवाना है, उसके बाद ही बेबी को नीचे सुलाना है, उसके पहले नहीं सुलाना है। जब भी आपको आपके डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं तो आपको जाना ही है। आप ये
सोचिए कि नहीं जाना, नहीं। जब आपके डॉक्टर बुलाए कि जाना ही है तब जाइए, क्योंकि डॉक्टर हमें गाइड करते हैं, सब पूछते हैं कि आपने बेबी के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, बेबी दूध पी रहा है, नहीं पी रहा है, सब पूछते हैं और सब बताते हैं आगे क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है। वो सब मेरे डॉक्टर मुझे समझाते, मैं फॉलोअप के लिए जाती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको, बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसे मेरी तरफ म्यूचुअल डिलीवरी हुई है, वो भी मैंने अकेले मेरे बेबी को पाला है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, अगर वो भी इस तरीके से परेशान हो तो आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो उनको दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, तो उनको हेल्प हो जाएगी। और आई होप अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे अगर आपकी क्वेरी का जवाब पता होगा तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।